हेलो, मैं डॉक्टर वसील खादरी बात कर रहा हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन हूँ। मैं हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल सिकंदराबाद में कंसल्टेंट डॉक्टर हूँ मैं। और मैं आज से एवरी सैटरडे वीकली विज़िट के लिए आने वाला हूँ टू हयात हॉस्पिटल ज़हीराबाद। मॉर्निंग 11 o'clock टू इवनिंग 6 o'clock मेरे टाइमिंग्स हैं यहाँ पे। ओके, हयात हॉस्पिटल ज़हीराबाद में एवरी सैटरडे। मैं आपसे आप लोगों से एक कॉमन टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन कंप्लेंट मैं जो मेरे ऑर्थोपेडिक ओपीडी में मैं फेस करता हूँ पेशेंट्स के पास से 3 है। एक तो एक नेक पेन, गर्दन में दर्द, दूसरी चीज़ जो है ना कमर में दर्द, तीसरी चीज़ नी पेन या घुटने में दर्द। तो 3 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट्स बहुत ऑफन कंप्लेंट करते हैं। इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑर्थोपेडिक ओपीडी में 60% पेशेंट्स कॉमनली यही कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। नेक पेन मतलब गर्दन का दर्द, बैक पेन कमर में दर्द, और नी पेन घुटने का दर्द। सो ये बहुत कॉमनली पेशेंट्स को ट्रबल करते हैं, परेशान करते हैं ये चीज़ है। बट इनका जो सोल्यूशन है, इनके जो प्रिकॉशंस है बहुत ईजी है फॉलो करने के लिए। और एक चीज़ क्या है ना, ये जो नेक पेन, बैक पेन और नी पेन, ये प्रॉब्लम्स के लिए कोई उम्र नहीं होता है, एज रिलेटेड नहीं होता है। 15 साल के बच्चों में, स्टूडेंट्स में भी देखते हैं, 70 साल के बड़े लोगों में भी देखते हैं प्रॉब्लम्स। तो हर किसी में कॉमन है और इनके सॉल्यूशंस भी काफ़ी इजी है अपने लिए। तो पहले स्टार्ट करेंगे गर्दन के दर्द यानी कि नेक पेन के बारे में। नेक पेन या गर्दन का दर्द कॉमनली जो है ना स्टूडेंट्स में देखा जाता है और बड़े लोगों में भी कॉमन है, 50 साल की उम्र के बाद भी कॉमन है ये। और इसका मेन जो रीज़न है, मेन जो कारण है, मेन रीज़न है वो गर्दन को ज़्यादा झुकाना। गर्दन को, नेक को फॉरवर्ड फ्लेक्शन जो बोलते हैं, ज़्यादा नीचे झुकाने की वजह से ये कॉमन प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। स्पेशली आजकल मोबाइल फ़ोन की यूसेज की वजह से बहुत कॉमन हो गया है। तो लोग जो है ना, छोटे बच्चे रहने दीजिए या मिडिल एज पीपल या बड़े लोग जो भी हो, जिनके कई घंटे फ़ोन्स में, सोशल मीडिया में और गेम्स में, मूवीज़ में, फ़ोन्स में बिताते हैं। तो गर्दन, जब अपन कोई भी फ़ोन यूज़ करते हैं तो अपना नेक जो है ना, अपना गर्दन जो है ना काफ़ी आगे बेंड हो जाता है। उस वजह से क्या है ना, आर्च टुगेदर घंटों के लिए करने की वजह से गर्दन का पेन या नेक पेन स्टार्ट हो जाता है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद डिस्क प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाता है उसकी वजह से। और उसकी वजह से जो गर्दन का दर्द है, हाथ में खींचना, हाथ में सुनपन, हाथ में झुंझुनाहट, ये सब उसके आउटकम से, उसके कॉम्प्लिकेशन से। तो एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले फ़ोन यूसेज या लैपटॉप या जो भी कंप्यूटर यूसेज अपना जो होता है ना, स्पेशली फ़ोन यूसेज, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करिएगा, कम से कम टाइम यूज़ करिएगा। और जब भी आप यूज़ करते हो याद रखिएगा, ऐसा यूज़ नहीं करना टेक्सटिंग के टाइम या कुछ भी स्क्रीन देखने के टाइम गर्दन ज़्यादा बेंड नहीं करना चाहिए अपने को। गर्दन का और स्क्रीन का जो पोजीशन है, एक मतलब आई लेवल जो बोलते हैं, आई लेवल में होना चाहिए अपना। सो ये पोजीशन में अपने को, या अगर आप टेक्स्ट कर रहे हो तो ऐसा टेक्स्ट करिएगा, अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो ऐसे देखिएगा, ऐसे नहीं देखना चाहिए अपने को। ठीक है, तो सिंपल सोल्यूशन है। तो 50% ऑफ पेन रिलीफ इससे अपने को मिल जाएगा और नेक प्रॉब्लम्स लाइफ लॉन्ग हम अवॉइड कर सकते हैं उसके, ये सिंपल चीज़ फॉलो करने की वजह से। और दूसरा जो बहुत ही कॉमन कंप्लेंट जो हम लोग ऑर्थोपेडिक ओपीडी में देखते हैं, वो दूसरी चीज़ ये है लो बैक पेन या कमर में दर्द। बहुत कॉमन है और इसका कोई एज नहीं होता है। जैसे मैंने बोला था, स्कूल या इंटरमीडिएट या कॉलेज के स्टूडेंट से लेके 70 साल 80 साल के बड़े लोगों तक हर उम्र में, हर एज में काफ़ी कॉमन है। 25 साल 30 साल हर एज में कॉमन है। तो तीन प्रिकॉशंस मैं आपको बोलता हूँ, 3 चीज़ें आपको बोलता हूँ मैं। अगर आप ये 3 चीज़ें फॉलो करेंगे, आपका जो भी एज हो, अगर आप ये 3 चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका जो बैक पेन है ना कम हो जाएगा, या अगर नहीं है तो कभी नहीं आएगा आपको मोस्टली। सबसे पहली बात, आगे झुकना नहीं है अपने को। पहले आगे झुक के काम करना, आगे झुक के सामान उठाना, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए अपने को। ठीक है, आगे झुक के सामान उठाना, आगे झुक के वज़न उठाना, ये सब नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी आप बाइक चलाते हो, बहुत सारे लोग बाइक चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, टू व्हीलर चलाने के टाइम पे अपने को स्ट्रेट बैठ के चलाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा आगे बेंड हो जाते हैं, कमर को बेंड करके घंटे
कई किलोमीटर ऐसा ट्रैवल करते हैं, कई दिन रेगुलरली ट्रैवल करते हैं, तो वो एक मेन रीज़न है। जब भी आप बाइक चलाते हो या कुर्सी पे बैठते हो एकदम स्ट्रेट बैठना चाहिए, और जो अपना जो लोअर बैक है या कमर है एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है, आगे बेंड नहीं होना चाहिए। दूसरी बहुत ज़रूरी बात है, और उसके लिए अपने को क्या करना है, जो स्टूल्स होते हैं ना, स्टूल्स जो बिना बैक रेस्ट के स्टूल्स होते हैं ना, ऐसे स्टूल्स पे बैठना नहीं चाहिए अपने को। जो मेरा चेयर देख रहे हो आप, बैक रेस्ट का चेयर, ऐसे चेयर्स पे बैठना चाहिए आपको, एकदम स्ट्रेट, जैसा मैं अभी बैठा हूँ, एकदम स्ट्रेट बैठना चाहिए। तो ये दूसरा प्रिकॉशन फॉलो करिएगा। और तीसरा प्रिकॉशन, ज़मीन पर बैठना रिड्यूस करिए, अवॉइड करिए। नीचे फ्लोर पर बैठना काफ़ी कॉमन हैबिट है, काफ़ी बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है नीचे ज़मीन पर बैठ के खाना खाना या कोई काम करना, बहुत सारे लोग करते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज। तो ज़मीन पर बैठना अवॉइड करिएगा, ऐसे चेयर्स पे बैठना जिसका कोई बैक रेस्ट हो, स्ट्रेट बैक रेस्ट हो, ऐसा चेयर्स प्रेफर करिए, ना कि ज़मीन पर बैठना। बस ये 3 प्रिकॉशंस फॉलो करिए और मोस्टली आपको बैक पेन ही नहीं आएगा, दवाई इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऑलरेडी बैक पेन है और तब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है ये 3 प्रिकॉशंस फॉलो करना आपको। तीसरा एंड सबसे आखिरी कॉमन प्रॉब्लम, ये घुटने का दर्द। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, ये जो घुटने का दर्द है अपने को बड़े उम्र वालों में कॉमन है, 40-50 के बाद थोड़ा कॉमन होता है, और ऐसा नहीं कि 30-40 के उम्र के लोगों में उतना नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। 30-40 साल की उम्र के लोगों में भी, पेशेंट्स में हम लोग कॉमनली देखते हैं नी पेन्स। तो नी पेन्स के लिए अगेन 3 सिंपल प्रिकॉशंस, तीन चीज़ें बोलूँगा, आपको कभी नी पेन्स नहीं आएंगे, नी आर्थराइटिस भी नहीं होगा, ठीक है। लॉन्ग रन में आप नी रिप्लेसमेंट भी अवॉइड कर सकते हो, जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होता है वो भी अवॉइड कर सकते हो लॉन्ग रन में आप। सबसे पहली बात यह है कि जैसा मैंने आपको 1 मिनट पहले बोला था, ज़मीन पे बैठना नहीं चाहिए। ज़मीन पे बैठने से आपके कमर के लिए अच्छा नहीं होगा, और उससे ज़्यादा अपने घुटनों के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ज़मीन पे बैठना अवॉइड करिएगा, तो उससे अपने को घुटने के जो नी जॉइंट है ना, उस पर लोड कम हो जाएगा। दूसरी बात सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बहुत ज़रूरी बात है। स्टेप्स यूज़ करना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना अवॉइड करिएगा, कम से कम यूज़ करिएगा स्टेप्स। जब भी आप स्टेप्स चढ़ते हो ना, आपके घुटनों पे लोड बहुत पड़ता है, तो उससे आपको दर्द बढ़ेगा। और तीसरी बात, अगर हो सका तो जो अपना इंडियन स्टाइल टॉयलेट है उसको अवॉइड करिएगा। वेस्टर्न स्टाइल जो कमोड्स होते हैं ना, उसको प्रेफर करिएगा, ना कि इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स। तो ये 3 प्रिकॉशंस फॉलो करिए, नी पेन्स आपके बहुत हद तक कम हो जाएंगे। सो ये मेरे आज के 3 टॉपिक्स थे ये। और अगर आप मेरे ऑर्थोपेडिक सर्विसेज को अवेल करना चाहते हो तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो एवरी सैटरडे मॉर्निंग 11 o'clock, सुबह 11 बजे से लेके शाम में 6 बजे तक, हयात हॉस्पिटल, ज़हीराबाद। थैंक यू।